दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में सबसे बड़ा चुनाव, लोकसभा का चुनाव, जिसको सत्ता का फाइनल कहा जाता है, जो देश की दिशा को तय करता है, वो चुनाव हो रहे हैं। और लोकसभा क्षेत्र चूरू में ये 6 मई को होने वाला है। इसके लिए सारे नेता कमर कसे हुए हैं, छोटे छोटे गांव तक जा रहे हैं, वोट का निवेदन कर रहे हैं और लोकतंत्र का ये पर्व बड़े आनंद के साथ मनाया जा रहा है। आज मैं रतनगढ़ तहसील के भींचरी गांव में हूं, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इस गांव के लाडले ने आतंक के खिलाफ लड़ते हुए अपनी शहादत दी उस गांव में, और जो युवा यहां पर खड़ा है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, मैंने उस दिन भी देखा था विधायक के साथ, वो इस अवसर पर मौजूद थे जब उनकी अंतिम यात्रा शहीद की निकल रही थी। उसके बाद में आज पुनः उनका यहाँ पर आगमन हुआ है लोकतंत्र के पर्व के अवसर पर। आइए बातचीत करते हैं राहुल कस्बा जी से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के चूरू लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी है। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत। और लोकतंत्र के इस पर्व का बहुत बड़ा अवसर है, अब मैं आपको बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। कितना अच्छा लग रहा है जब छोटे छोटे गाँव में आप जाते हैं और इस तरह का लोगों का सम्मान मिलता है। देखिए, हमने चुनाव बहुत लड़े हैं। ये मेरे पिताश्री हमने मिला के मेरा 8वां चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन है, लोगों में बहुत ज़बरदस्त जागरूकता है। इस मोबाइल टेक्नोलॉजी से लोगों को आज न्यूज़ के विश्लेषण तक का आइडिया लग जाता है। सब लोगों ने मन बना रखा है नरेंद्र मोदी जी को वोट डालना है। क्यों डालना है, उनके पीछे कारण भी बहुत मजबूत है और एक अच्छा माहौल है। और युवा जिस तरह अगर देश के इस राजनीति के अंदर हिस्सा लेने लग जाएगा, प्रजातंत्र में हिस्सा लेगा, तो हिंदुस्तान को रोकने वाली कोई ताकत दुनिया में बचेगी नहीं। मैं समझता हूँ सही निर्णय लिया जाएगा, सही लोग चुन के आएंगे और सही रूप में गांव तक विकास पहुंचेगा। राहुल जी, आप भी मोदी जी के आधार पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि बार बार सब मोदी का नाम ले रहे हैं भाजपा की तरफ से। देखिए, हम क्यों न लें जी, हमारे पास में दोनों चीज़ें हैं। एक मेरा परफॉर्मेंस है 5 ईयर्स का, वो भी पब्लिक को टेस्ट करेंगे। हमने उस बातों को भी क्लियरली बताया है। आप हमारा कंपैरिजन और सांसदों के साथ कर सकते हैं। जिले में रेल का है, हाईवेज का है, चाहे हमारी जो भी ड्यूटी रही हो। अब हमारे इसी गांव के अंदर एक व्यक्ति विदेशों में फंस गए थे, उनके कोमा के अंदर थे, हॉस्पिटलाइज थे। हमने सुषमा स्वराज जी से मुलाकात करके उनको बुलाया, लिया इंडिया के अंदर। अनेकों हर फील्ड में जो मेरा कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र में कहीं कोई कमी रही होगी, हम उसको सुधारने की कोशिश भी करेंगे। अन्यथा पर हमने हाईवेज, रेलवे, स्पोर्ट्स, पासपोर्ट सेवा के अंदर आप जो बोलेंगे, हमने बहुत कुछ कराने की कोशिश करी है। और साथ साथ में हमारा गौरव है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, एक ऐसा ऐतिहासिक काम किया गया है 5 साल के अंदर। 35 साल से इस देश की जनता इंतजार कर रही थी कि कोई आतंकवाद के खिलाफ बोले, उन्होंने बोला ही नहीं, कुछ करके दिखाया है। तो क्यों नहीं बोला जाए, क्यों नहीं हम उनके नाम पे वोट लें। और ये देश के हम प्रधानमंत्री का चयन करने जा रहे हैं, तो अवश्य लिया जाएगा। एक ऐसे शहीद के गांव में आप खड़े हैं, जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए देश के लिए शहादत दी। राष्ट्रवाद को कितना बड़ा मुद्दा आप मान रहे हैं इस चुनाव में, जैसे हर नेता इस पर बहुत ताकत के साथ बोल रहा है? देखिए जी, मैं तो इतना जानता हूं कि अंग्रेज इस हिंदुस्तान में 200 साल राज कर गए। एक कॉन्सेप्ट पे लेके गए थे, वो डिवाइड एंड रूल, बांटो राज करो। कांग्रेस ने में वही किया है। लोग आज भी उनकी हिम्मत की दाद देता हूं मैं कि आज भी 2019 के शाम चुनाव में लोग इसको जाति में बांटना चाहते हैं। चुनाव को हम मुद्दों की बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर राष्ट्र के नाम पे चुनाव लड़ा जाए। एक ऐसा चुनाव बने जहां प्रधानमंत्री को मजबूती मिले, संपूर्ण सपने बलबूते सरकार बने जो अच्छे सॉलिड निर्णय ले सके। और क्यों नहीं होना चाहिए, मुद्दा राष्ट्र का होना चाहिए, चुनाव प्रधानमंत्री का है। और जिस तरह से इस चुनाव में कांग्रेस कुछ मुद्दे खास लेकर आई है, जिसमें सबसे बड़ा अगर फैक्टर माने तो 72,000 वाली जो एक बात है, वो बार बार चर्चा में है, उस पर आप कुछ कमेंट करेंगे? देखिए जी, इसके बारे में तो हमारे विधायक महोदय आपको बहुत बेहतरीन बताएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी पहली स्पीच विधानसभा में इसी मुद्दे पे दी है। उनके वादों को जनता जान चुकी है। पर मैं चाहूँगा कि हमारे विधायक महोदय इसके बारे में अवश्य बताएं आपको। उनसे बातचीत करने से पहले एक और बातचीत करना चाहूँगा, जो कि सबके मन में एक संशय की स्थिति चल रही है। आपके पिताजी राम सिंह जी कस्बा ने फॉर्म क्यों दाखिल किया है? ये प्रश्न का जवाब वही दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता है। कुछ नहीं, फॉर्म उठा लिया जाएगा। अब एक सिस्टम है परिवार में, जब हम इलेक्शन का फॉर्म भरते हैं, इस सिस्टम में उनका हक है, उन्होंने भरा है। अब उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया, तो मैं बोलूँगा नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि रतनगढ़ तहसील में इस समय आपका दौरा विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है, इस क्षेत्र में आपको क्या लगा है, क्या क्या कमी है, क्या क्या सुधार की आवश्यकता है, क्या काम की आवश्यकता है? देखिए जी, हम आज मैं और भाई साहब हमारे अविनेश जी विधायक के रूप में बहुत मजबूत नेतृत्व है इनका। उनकी पकड़ बहुत अच्छी है सब्जेक्ट्स के ऊपर, और सब्जेक्ट्स की पकड़ होने से ही एक व्यक्ति काम करा सकता है। आज राजस्थान सरकार के कार्य को ये देखेंगे और राज्य केंद्र सरकार के कार्यों को मैं देखूंगा। एक टीम मिलकर हम काम करेंगे। हम 1 और 1 11 बन के रतनगढ़ तहसील में अनेकों काम कराने की हमने प्लानिंग बनाई है, जो लोगों के बीच में आएंगे। पिछली बार मेरा रतनगढ़ तहसील में टूर कम लगा है, मैंने हमेशा गांव में जाकर इस बात की माफ़ी मांगी है। मैं बाकी तहसील में ज़्यादा गया हूँ। आप जानते हैं सुजानगढ़ में 3 बार का टूर लगा, पर रतनगढ़ में कुछ कारणवश में कम आ पाया। पर इस बार पहला टूर हम रतनगढ़ से स्टार्ट करेंगे।
हर गांव में जहां हमारी निधि नहीं पहुंची है पंचायत वाइज निधि देने की कोशिश भी करेंगे सांसद निधि को, और लोगों के अंदर हम हाईवेज और रेलवेज का विकास खूब करेंगे। स्पोर्ट्स को मेरी प्राथमिकता रहेगी कि पंचायत हेडक्वार्टर पे अगर 12वीं का स्कूल है तो चूरू लोकसभा क्षेत्र के हर स्कूल में एक बढ़िया स्टेडियम बनाने का, मिनी पवेलियन, 400 मीटर का ट्रैक मैं और हमारे विधायक महोदय रतनगढ़ में करेंगे, बाकी जगह हम करने की पूरी कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। उनके साथ इस क्षेत्र के विधायक अविनेश महर्षि जी है, जिनके बारे में भी खुद सांसद महोदय कह रहे हैं कि इस मामले में ज़्यादा बातचीत वो कहेंगे। चले मैं सीधा वही सवाल आपसे कर लेता हूँ कि कांग्रेस बार बार किसानों की ऋण माफ़ी की बात कर रहा है और युवाओं का जो भत्ता है उसकी बात आप बार बार दोहरा रहे, साथ में जो नई चीज़ आई है 72,000 रुपये जो एक विशेष वर्ग के लिए देने की घोषणा करी है, आपको कितनी सच्चाई लग रही है इसमें? ये 72,000 रुपये की बात कर कौन रहे हैं? वही आदमी कर रहे हैं जिन्होंने ये कहा कि 1, 2, 3, 4, 5, 10 और किसान का संपूर्ण कर्जा माफ। ये तो झूठों के बादशाह हैं जिन्होंने घोषणाएं की हैं। राजस्थान की विधानसभा के अंदर मैंने ये मुद्दा उठाया और मैंने स्थगन भी लगाया और उसके बाद में मैंने संशोधन लगाया। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, यदि आपकी मंशा सही है तो आप इसके अंदर तारीख बता दीजिए कि इतने तारीख तक हम किसान का कर्जा माफ़ कर देंगे। युवाओं से मैंने हर गांव के अंदर जाकर पूछता हूं कि एक भी युवा खड़ा होकर के मुझे बता दे कि मेरे 3,500 रुपये मेरे खाते में आ गए, मैं मान लूँगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री सही बोल रहा है। अब ये तो झूठों के बादशाह है, झूठ बोलना इनका काम है और झूठ के सहारे पर ये आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए चूरू के अंदर राहुल कस्वा सांसद हमारे गौरव हैं, जिन्होंने ऐसा काम किया है। खिलाड़ी की भी चिंता करते हैं, गांव के किसान की भी चिंता करते हैं, तो माताएं बहनें सुरक्षित रहें इस बात की चिंता भी करते हैं। 5 साल के अंदर काम किया है। अब आने वाले समय के अंदर इनके सामने एक ऐसे उम्मीदवार को उतारा है, मुझे तो कुछ कहते हुए बहुत ऐसे अजीब सा लग रहा है। 10 साल पहले चुनाव लड़ा था और 10 साल बाद में पता ही नहीं चला कहाँ चले गए, आज फिर चुनाव लड़ने के लिए आ गए। तो ऐसे जनता बावली थोड़ी है, वोट ऐसे नहीं मिलता है, वोट काम के सहारे मिलेगा। 15 साल हम लोगों ने काम किया, संघर्ष किया। आप तो साक्षी हैं इस बात के, जिस गांव में भी गया वहां उस गांव के अंदर पूछा कि अविनेश महर्षि के पास में कोई गया और यदि मैंने काम नहीं किया हो तो आप मुझे वोट मत देना। मैंने मजबूती के साथ में कहा, एक भी आदमी खड़ा नहीं हुआ। और ऐसे संघर्ष के अंदर जब राजस्थान के अंदर हॉट सीट मानी जाती थी रतनगढ़ की सीट, उसके अंदर जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया। अब इस जनता जनार्दन के आशीर्वाद पे हम खरे उतरेंगे। और भाई राहुल कस्वा और हम, राम और लक्ष्मण की सी जोड़ी है, मेरे छोटे भाई हैं राहुल कस्वा। ऐसी स्थिति के अंदर हम दोनों मिलकर के काम करेंगे। और जैसा मैं पहले कहता था कि रतनगढ़ का नाम हिंदुस्तान के नक्शे में ऊपर करेंगे, अब आने वाले समय के अंदर जब मोदी जी की सरकार बनेगी, राहुल कस्वा हमारे देश के युवा मंत्री बनेंगे, तब जाकर के हमारे चूरू लोकसभा क्षेत्र का नाम भी हम हिंदुस्तान के नक्शे में ऊपर ही ऊपर दर्ज करवा सकेंगे। धन्यवाद बातचीत के लिए। ये थे अविनेश महर्षि जो कह रहे हैं कि राम और लक्ष्मण की हमारी जोड़ी है। और राम और लक्ष्मण जब वनवास में गए थे उस समय लक्ष्मण जी को मान लगा था, उस समय हनुमान जी महाराज संजीवनी लेकर आए थे। अब देखें जिन गाँव में ये लोग जा रहे हैं उनमें संजीवनी कौन से सारे हनुमान खड़े हैं, ये सारे हनुमान खड़े हैं, संजीवनी है। शक्ति वाहन के लिए संजीवनी के लिए कह रहे हैं सारे गांव के लोग खड़े हैं और एक एक वोटर हनुमान बनकर संजीवनी डालेगा। देखते हैं मतदाता किसके पक्ष में मतदान करता है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि लोकतंत्र के इस पर्व में रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। 45 डिग्री सेल्सियस के भीषण गर्मी के तापमान वाले इस क्षेत्र में लोग बाहर आ रहे हैं, नेताओं को सुन रहे हैं। वोट किसको देंगे ये आगे बताएगा जब 6 मई को मतदान होगा और 23 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। कौन जीतेगा, किस करवट बैठेगा, ये बाद में पता चलेगा।